पूरे हिंदुस्तान में आज एक नाम है रुद्रपुर का। यहाँ पे सिडकुल का एरिया है जहाँ पर कोई ऐसा बड़ा ब्रांड नहीं होगा जिसकी यहाँ पर फैक्ट्री ना हो। मेयर साहब ने सारी सड़कों के चौड़ीकरण के लिए पुलसुंगी रोड, भूरा रानी रोड चौड़ीकरण के जो है पैसा भी आ गया, पास भी हो गया। बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे यहाँ के रुद्रपुर शहर के मेयर साहब का, विधायक जी का, जिन्होंने अभी भगत सिंह जी की बहुत बड़ी एक मूर्ति यहाँ पे लगवाई है। अभी अभी हमारे यहाँ एक जो इंदिरा चौक के नाम से चौक था, वहाँ पर त्रिशूल चौक लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे हिंदू कम्युनिटी का, हमारा उत्तराखंड है, देवभूमि है, तो यहाँ पर त्रिशूल चौक लगाया गया है। हमारे रुद्रपुर के मेयर साहब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, हर बॉल पे छक्का चौका लग रहा है। अभी 1 साल पूरा हुआ है। इस 1 साल के अंदर आप यकीन मानिए रुद्रपुर शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सारा सर्वे पूरा हो चुका है, और जहाँ जा रहे हैं कोई ना कोई घोषणा कर रहे हैं। थोड़ा सा मन में टीस तो रहती है कि एक बड़ी आदमकद मूर्ति कम से कम एक जगह पर नहीं, कम से कम 2-3 जगह पर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई यहाँ पर, ये हमारा पहाड़ का द्वार है, जैसे ही कोई व्यक्ति देश से हमारे उस उत्तराखंड में प्रवेश करे, ये रुद्रपुर में ही शुरू होता है, वहां पर एक आदमकद मूर्ति लगी हो और सबको पता लगे कि हम किस जिले में आए हैं। देश के लिए अपनी जान देने वाले ऐसे उधम सिंह की हम नगरी में रहते हैं। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते। यहाँ पर कोई रहना नहीं चाहता था। उस समय सिख कम्युनिटी को ये जगह दी गई, उन्होंने इस जंगल को आबाद किया, और लोग बीमारियों से बहुत मरते थे, मच्छर पैदा हो जाते थे, मलेरिया हो जाता था। यहाँ पर अक्सर ही जो है हमारे दादाजी बताते थे कि शेर आते थे, अक्सर ही घरों में शेर घूमते थे, क्योंकि जंगल में घर बनाया था। आज जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आप मान के चलिए ये तीसरी पीढ़ी है। पहली पीढ़ी जंगल को आबाद करने में लग गई, दूसरी पीढ़ी अपने घर बनाने में लग गई, अब तीसरी पीढ़ी आप जाके स्टैंड हुई है। अब हमारी चौथी पीढ़ी जो है, अब वो जाकर इस लायक पहुंची है कि बाहर जाकर पढ़ाई करने लायक। कोई ऐसा बड़ा कोई रियल एस्टेट की कंपनी नहीं होगी जो यहाँ पर ना हो। आपका हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसके लिए भी पैसा पारित हो गया है। यहाँ से रुद्रपुर से, किच्छा से, यहाँ से आदमी हवाई जहाज में बैठेगा और सीधा अमेरिका उतरेगा। कि एक बहुत बड़ी आदमकद मूर्ति शहर के किसी भी एक चौराहे पर होनी चाहिए। कोई हमें बड़ा पद देती है तो हम अपनी ड्यूटी निभा के दिखाएंगे। और ये जो सर पे जो पगड़ी बांध रखी है, ये पगड़ी अपने आप में शान है। आज आप देखते हो रेलवे स्टेशन में कितना फ़र्क पड़ा। स्कूलों में आप देखिए, सरकारी स्कूलों में आप देखिए, हॉस्पिटल में आप जाके देखिए, लोग थूकते थे। जो योजना हमारी बैंक में गरीब के लिए खाता खोलने वाली है, जहाँ गवाह का नाम आता है, वहाँ मोदी जी का नाम लिखा हुआ है। मोदी जी उन गरीबों के मसीहा बनकर उनका खाता खुलाया। सत श्री अकाल गबा साहब। सत श्री अकाल आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। आज हम रुद्रपुर में हैं। रुद्रपुर को मिनी पंजाब बोला जाता है, तो ये आपकी कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी यहाँ क्या रिप्रेजेंट करती है? देखिए, आज जो आपको यहाँ पर बहुत सुंदर इलाका दिखाई दे रहा है, ये वो इलाका है कि जहाँ पर जंगल होता था, यहाँ पर शेर आते थे, यहाँ पर कोई रहना नहीं चाहता था। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान से जब देश का बंटवारा हुआ, उस समय सिख कम्युनिटी को ये जगह दी गई। उन्होंने इस जंगल को आबाद किया। यहाँ बीमारी हो जाती थी और लोग बीमारियों से बहुत मरते थे, मच्छर पैदा हो जाते थे, मलेरिया हो जाता था। यहाँ पर अक्सर ही जो है हमारे दादाजी बताते थे कि शेर आते थे, अक्सर ही घरों में शेर घूमते थे, क्योंकि जंगल में घर बनाया था। आज जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आप मान के चलिए ये तीसरी पीढ़ी है। पहली पीढ़ी जंगल को आबाद करने में लग गई, दूसरी पीढ़ी अपने घर बनाने में लग गई, अब तीसरी पीढ़ी आप जाके स्टैंड हुई है। अब हमारी चौथी पीढ़ी जो है, अब वो जाकर इस लायक पहुंची है कि बाहर जाकर पढ़ाई करने लायक हो गई। नानकमता साहिब, जहाँ पर पहली पातशाही गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए, और उनकी निशानी वहाँ पर पीपल का पेड़ आज भी मौजूद है जो हवा में लटका हुआ है। और दूसरा हमारे यहाँ उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी 10वीं पातशाही, वहाँ पर उन्होंने तपस्या करी। तो हमारे तो उत्तराखंड के लिए एक सौभाग्य की बात है, हमारे यहाँ 4 धाम हैं, और उन धामों को अभी पुनर्जीवित करने के लिए, चूँकि आपदा में अभी आपने सुना होगा सन 16 के आसपास आपदा आई थी, सब कुछ ही ख़त्म हो गया था। मोदी सरकार ने यहाँ पर सारा काम करके ऐसी सड़कें बना दी चकाचक कि जो दूरियाँ 2-2 दिन लगते थे, वो 8-8 घंटे में आदमी पहुँच जाता है। तो इसमें सरकार का भी बहुत सहयोग रहा, चाहे सरकार मोदी जी की रही हो सेंटर में, चाहे यहाँ पर धाकड़ धामी जी की सरकार रही हो। दोनों ने अपने कॉम्बिनेशन से यहाँ पर बहुत बढ़िया काम किया है। मुझे यहाँ पर उधम सिंह का एक भी बुत या एक भी गेट नज़र नहीं आया। थोड़ा सा मन में मलाल रहता है। उधम सिंह जिसकी
हिंदुस्तान ही नहीं जानता, वो विदेश की धरती भी जानती है। वो उधम सिंह जब उम्र में बहुत छोटा था और जलियांवाला कांड जो हुआ, जलियांवाला कांड में एक प्लानिंग के तहत वहाँ पर जनता को इकट्ठा किया गया। ये अंग्रेज़ों की साजिश थी। इतनी संख्या वहाँ इकट्ठी करके गेट बंद कर दिया गया और वहाँ से गोलियों की डायरेक्ट बौछार कर दी निहत्थे लोगों के ऊपर। यह आतंक फैलाना था, दहशत फैलाना था, और किसी के पास रास्ता नहीं था। वहीं पर एक कुआं था, जनता डर के मारे कुएं में कूद गई। सैकड़ों लोग कुएं में मरे, गोली से मरे, बम से उड़ाए गए। वहीं पर उधम सिंह जो आज एक नाम है यहाँ का, वो उस समय बच्चा था। उसने उस नज़ारे को, उस माजरे को पूरा देखा। उसने उस बात को दिल में रखा कि मुझे इसका बदला लेना है। ये वो उधम सिंह छोटा बच्चा था। कब उसने जो है पढ़ाई पूरी करी, कब उसने विदेश जा कर के उस जनरल डायर को मारा, उसके देश की धरती पर जाके मारा। ये इतना बड़ा जो है व्यक्तित्व आज हम इस उधम सिंह नगर में धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। मायावती जी उस समय मुख्यमंत्री थी, उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही हुआ करता था। तो चूँकि यहाँ की जनता की मांग थी कि यहाँ पर उधम सिंह जी के नाम से ये ज़िला अलग होना चाहिए, उन्होंने इसको ज़िले को अलग बनाया। तब से लेकर थोड़ा सा मन में टीस तो रहती है कि एक बड़ी आदमकद मूर्ति कम से कम एक जगह पर नहीं, कम से कम 2-3 जगह पर होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही कोई यहाँ पर ये हमारा पहाड़ का द्वार है, जैसे ही कोई व्यक्ति देश से हमारे उस उत्तराखंड में प्रवेश करे, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार हमारे उत्तराखंड ये रुद्रपुर में ही शुरू होता है। वहाँ पर एक आदमकद मूर्ति लगी हो शहीद उधम सिंह की, और सबको पता लगे कि हम किस ज़िले में आए हैं और ये उधम सिंह कौन थे। देश के लिए अपनी जान देने वाले ऐसे उधम सिंह की हम नगरी में रहते हैं। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। ये उधम सिंह का नाम यहाँ क्यों दिया गया? कि सिख कम्युनिटी यहाँ पर ज़्यादा रहती है। क्योंकि उस समय यूपी उत्तराखंड अलग था, एक ही था, उत्तराखंड बाद में बना। तो जिस समय मायावती जी आई तो उस समय सारा इलाका एक ही था। तो इस सिख कम्युनिटी यहाँ पर रहती थी, तो इसलिए वहाँ पर उधम सिंह जी का नाम दिया गया। हमारे यहाँ एक भगत सिंह चौक है। बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे यहाँ के रुद्रपुर शहर के मेयर साहब का, विधायक जी का, जिन्होंने अभी भगत सिंह जी की बहुत बड़ी एक मूर्ति यहाँ पे लगवाई है। और अभी अभी एक हमारे अभी हमारे यहाँ एक जो इंदिरा चौक के नाम से चौक था, वहाँ पर त्रिशूल चौक लगाया गया है। क्योंकि यहाँ पर हमारे हिंदू कम्युनिटी का, ये हमारा उत्तराखंड है, देवभूमि है, तो यहाँ पर त्रिशूल चौक लगाया गया है। यहाँ पर डमरू चौक, हाँ, उसका भी प्रस्ताव पास हो गया, बहुत जल्दी लगने जा रहा है। बात कर रहा था मैं आपसे। और एक चीज़ मैं थोड़ी सी बात को बढ़ाऊंगा। अभी एक हमारा चौक और पास हो गया है, हमारे एक बाटा चौक कहा जाता है। अच्छा। पीछे हमारे महाराजा रंजीत सिंह पार्क है, तो उसके सामने घंटाघर चौक पास हो गया। अब चूंकि जिले का नाम पड़ गया उधम सिंह, बहुत बड़ी बात है। उधम सिंह नाम है तो उधम सिंह नाम से चौक भी होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए थे, तो कलेक्टेड में एक उधम सिंह जी की छोटी मूर्ति लगी हुई थी। तो वहाँ पर सीएम साहब भी आए थे। तो वहाँ पर हमारे संगठन ने मांग रखी थी कि यहाँ पर एक बड़ी आदमकद मूर्ति उधम सिंह जी की होनी चाहिए। तो वहाँ पर तो मैं धन्यवाद करूँगा अपनी सरकार का कि उन्होंने वो मूर्ति वहाँ पर लगवा दी है। लेकिन अब आज आप ही के चैनल के माध्यम से मैं ये मांग रखना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी आदमकद मूर्ति शहर के किसी भी एक चौराहे पर होनी चाहिए, जिससे कि जनता में, आम जनता में, और दूसरा जो बाहर के स्टेट से आता है उसको भी एक ये पता लगे कि किस हम राज्य में आए हैं और किस उसके उधम सिंह जी को उस नगरी में आए हैं, तो ये कौन थे, इसकी पहचान बने। तो हमने प्रस्ताव दिया था, पहले छोटा एक लगा हुआ था, तो बाद में बड़ा लगा, लेकिन वो कलेक्टेड के अंदर लगा। अब कहीं ना कहीं चूँकि प्रस्ताव गया हुआ है, अब आगे जो है चूँकि हमारे रुद्रपुर के मेयर साहब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, हर बॉल पे छक्का चौका लग रहा है। अभी 1 साल पूरा हुआ है। इस 1 साल के अंदर आप यकीन मानिए रुद्रपुर शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सारा सर्वे पूरा हो चुका है, और जहाँ जा रहे हैं कोई ना कोई घोषणा कर रहे हैं, और उस घोषणा पे अमली जामा भी बनाया जा रहा है। मैं आपको क्या बताऊं भी, जिस तरह ये बात आई चौक वाली, त्रिशूल चौक, आज तक तो किसी के मन में नहीं आया था भी हमारा जो है देवभूमि है पूरी उत्तराखंड, यहाँ पर लोग आते हैं। अब अभी आप निकलेंगे त्रिशूल चौक से निकलिएगा, लोग वहाँ पर दीवाने हुए पड़े फ़ोटो खिंचाने के लिए, ऐसी भीड़ लगी पड़ी है। अभी मेयर साहब ने
सारी सड़कों के चौड़ीकरण के लिए पुलसुंगी रोड, भूरा रानी रोड चौड़ीकरण के जो है पैसा भी आ गया, पास भी हो गया। सारे पार्कों के जो है पैसे के लिए पैसा आ चुका है। देखिए, मेरे पास जो मंडल महामंत्री का पद था ना, वो मंडल तक सीमित था, कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं था। लेकिन मेरी पार्टी में महिला मोर्चा की अध्यक्ष के साथ कोतवाली में लूज टॉकिंग हो गई थी और किसी पुलिस अधिकारी ने उसके हाथ पकड़ के उसको बंद कर दिया था। मैं तो केवल मंडल का महामंत्री था, मेरे लेवल का काम नहीं था, लेकिन कोतवाली में जा कर के मेरी हाथापाई हुई थी। मेरे ऊपर धाराएं भी लग सकती थी, मेरे को जो है वो लाठियों से मार भी सकते थे। लेकिन जो सत्य है, उसूल की बात है, महिला है, पार्टी मेरी महिलाओं का सम्मान करती है। मैंने वहाँ जा कर के वहाँ पर हाथापाई हुई थी, मुझे मतलब धाराएं भी लग सकती थी, लेकिन मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी हुई। मेरे जिलाध्यक्ष कमल जिंदल जी मेरे साथ खड़े हुए, हमारे पूर्व लोकप्रिय हमारे किच्छा के राजेश शुक्ला जी 2 बार विधायक रहे, वो मेरे साथ खड़े हुए, प्रशासन मेरे साथ खड़ा हुआ। आखिर में प्रशासन को बैकफुट पे आना पड़ा, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। तो ये मेरी पार्टी की ताकत है। लेकिन फिर भी अगर हमें पार्टी कोई हमें बड़ा पद देती है तो हम अपनी ड्यूटी निभा के दिखाएंगे। और ये जो सर पे जो पगड़ी बांध रखी है, ये पगड़ी अपने आप में शान है। और चूँकि उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं सिखों को भी एडजस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ड्यूटी हमारी भी लगाएंगे, जहाँ लगा देंगे हम खड़े होंगे। तो और वैसे भी मोदी सरकार ने गरीब तक बात पहुँचाई, जिनका जो है बैंकों में खाता नहीं होता था, बिना पैसे के खाता। और जहाँ बात आती थी, कोई गरीब का गवाह नहीं बनता था, कोई इसकी सिक्योरिटी नहीं लेता था। अब आपने देखा होगा जो योजना हमारी बैंक में गरीब के लिए खाता खोलने वाली है, जहाँ गवाह का नाम आता है वहाँ मोदी जी का नाम लिखा हुआ है। मोदी जी उन गरीबों के मसीहा बनकर उनका खाता खुलाया। किसी की झोपड़ी में आग लग जाती थी, उस झोपड़ी में बेचारा अपना कैश रख के बैठा होता था, उसका कैश जल जाता था। आज सुविधा उसके पास, वो बैंक में पैसा रखता है अपना, उसको लोन चाहिए, मुद्रा लोन मिल जाता है उसको, उसे हर तरह की सुविधा है। गरीब लड़की की शादी करनी है, वहाँ से पैसा मिल जाता है उसको। उधम सिंह नगर में एक मेडिकल कॉलेज है जी, तो अभी तक मेडिकल कॉलेज वहाँ पे पूरी तरीके से रन नहीं हो पाया, चल नहीं पा रहा। देखिए, मैं इस पर विषय पे आना चाहता हूँ। हमारे पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी, इन्होंने ये मुद्दा उठाया कि यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है, केवल एक पानी की टंकी थी यहाँ पर, उसके ऊपर लिखा हुआ था मेडिकल कॉलेज। इन्होंने मुद्दा उठाया और केंद्रीय मंत्री हमारे अश्विनी चौबे जी थे। अब इनसे उनका अच्छा परिचय भी था, तो इनकी हिम्मत रही कि इन्होंने 2-3 बार सर्वे कराया। तो मैंने विधायक से पूछा, क्या ये पॉसिबल है कि आप तो यहाँ के विधायक भी नहीं हो और पूर्व हो चुके हो आप? बोले सब कुछ होगा, सरकार यहाँ पर भी हमारी है, सरकार केंद्र में भी हमारी है। तो वहाँ पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी ने बार बार विधायक जी के आग्रह से 350 करोड़ बजट पास किया और यहाँ पर काम चालू हो गया। पर दिक्कत यह रही कि बीच में कोरोना आ गया। अब उस कोरोना से क्या हुआ, उसकी लागत बढ़ गई, वो काम रुका रहा। अब दोबारा से उसका जो है अब सर्वे हुआ है, अब दोबारा से पैसा उसका आया है। अब आप जाके देखिए, वहाँ पर लगातार काम चल रहा है, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा और लोगों का सपना पूरा होगा। अभी इसके अलावा कब तक ये मेडिकल कॉलेज बन के तैयार? नहीं, ये तो लगभग आप मान के चलिए ये अंतिम चरण में है। लेकिन आपको मैं उससे बड़ी बात बता रहा हूँ, इतना बड़ा एम्स जो दिल्ली लोगों को जाना पड़ता था, ऋषिकेश जाना पड़ता था, आज वो एम्स हमारे रुद्रपुर के साथ किच्छा यहाँ बन के तैयार होने वाला है। उसकी वीडियो है मेरे पास में, और इतनी बड़ी लागत से वो बन गया है कि वो पूरे उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश के काफ़ी जिलों तक भी उसका असर होगा।